व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं कि एलियंस की कॉन्वर्जेशन हॉलीवुड से स्टार्ट नहीं हुई थी। मूवीज लाइक एलियंस, प्रेडेटर्स, इंडिपेंडेंस डे, ये सब के पहले भी कोई तो सिविलाइजेशन था जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता था। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो रिलीज की गई डी क्लासिफाइड फाइल्स है, यूएफओ और यूएपी, मतलब एक ही बात है, के बारे में, तो दुनिया वापस से वही सवाल पूछ रही है, क्या हम अकेले हैं या क्या हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि सनातन धर्म के अंदर भी हमें मिलते हैं रेफरेंसेस, जैसे कि विमानास के बारे में, मल्टीवर्स, डिफरेंट वर्ल्ड्स के बारे में, एंड पूरी कॉस्मिक दुनिया के बारे में। क्या ये सिंबॉलिज्म है, कोइंसिडेंस है, या कुछ ऐसा जो ह्यूमैनिटी भुला चुकी है? सो टुडे इन द एंड टॉक्स, लेट्स एक्सप्लोर इट। सो गाइस, वेलकम टू द एंड टॉक्स वेयर कॉन्वर्सेशन नेवर एंड्स। और मेरा नाम है नितेश, और हम आज कुछ बात करेंगे एलियंस, सनातन धर्म एंड ये सब चीज़ों के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड। सो गाइस, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यूएफओ का मतलब एलियंस नहीं होता है। ओके, यूएफओ इज़ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। उसका मतलब ये नहीं कि एलियंस है, राइट। एंड यूएफओ का एक और टर्म है यूएपी, जिसको अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना भी आप बोल सकते हो, या एक उसका एक और मतलब एक डिफरेंट टर्म और है। सो आज गवर्नमेंट्स टर्म यूज़ करती है यूएपी, लाइक अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। सो व्हाट एक्चुअली वाज रिलीज्ड इज, मई 2026 में पेंटागन ने अराउंड 160 प्लस डी क्लासिफाइड यूएफओ और यूएपी फाइल्स पब्लिक को अवेलेबल कराया। एंड इनमें आपको मिलिट्री वीडियोस मिलेंगे, नासा डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, अपोलो मिशन ट्रांसक्रिप्ट्स मिलेंगे, एफबीआई रिपोर्ट्स मिलेगी, और आई विटनेस टेस्टिमोनियल्स भी मिलेगा, राइट। सो आइए चलते हैं पहले कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द फाइल्स दैट हैज़ बीन रिलीज्ड। सो आई हैव जॉट डाउन फ्यू ऑफ द पॉइंट्स ओवर हियर आपके लिए, सो दैट काम जल्दी हो सके। तो पहला है अपोलो मिशन साइटिंग्स। सो जब अपोलो मिशंस हुए थे, देयर वर वेरियस साइटिंग्स दैट वाज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एज वेल। एंड अपोलो 17 ट्रांसक्रिप्ट में तो एस्ट्रोनॉट ने ब्राइट पार्टिकल्स और अननोन लाइट मेंशन की है। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली देयर, यू कैन सी द वीडियो on this, the file that has been released, that has been made public. They have what do you say, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स खड़े हैं एंड वहाँ पर आपका स्पेस है, एंड वहाँ पर आपको देयर इज लाइक डिफरेंट लाइट्स दैट इज शाइनिंग, एंड दैट इज वेरी अननेचुरल एक्चुअली। दूसरा था स्ट्रेन ऑब्जेक्ट्स विथ इम्पॉसिबल मूवमेंट्स, राइट। ये तो हम सब देखते आए हैं फ्लाइंग सॉसर्स एंड ये सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ में। एक वीडियो में इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फुटबॉल शेप ऑब्जेक्ट देखा गया था, राइट, विद अनयूजुअल मूवमेंट पैटर्न्स। दूसरे फुटेज में सीरिया के स्काई में एक ग्लोइंग वाइट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड हुआ था, राइट। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? So these are the mysteries that has been released by USA and FBI reports. Let's go back to 1940. अभी 1947 के फ्लाइंग डिस्क रिपोर्ट्स भी है, and this was on the FBI reports. Okay, they have cited some flying disc. लोग स्काई में unexplained objects report कर रहे थे, and I'll provide all the references to you. So हम चलते आगे, लाइक एलियन लाइक डिस्क्रिप्शंस बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया, वो उन लोगों ने रिपोर्ट्स किया, दैट इज़ देयर इन दिस फाइल्स। तो कुछ विटनेस थे जो मतलब चार फुट टॉल बीइंग्स को देखा, स्टार शेप स्ट्रक्चर्स का मेंशनिंग है इसमें,
बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि government has not confirmed any alien life form. Okay, these are just the mystery reports or the sightings or reportings that have been done that government ने बहुत टाइम से छुपा के रखा था. They were not acknowledging it. They were straightforward denying the fact that alien जैसी कोई चीज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. उन्होंने मतलब सीधा पब्लिक को बोल दिया था कि there is nothing called as alien and there is no threat to USA because most probably USA was doing all these things. So you know, मतलब आप इमेजिन करो आपके देश का कोई फाइटर पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है और उसके सामने से कोई तो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मतलब इतनी फास्ट निकलता है कि उसको खुद को समझ में नहीं आता है. एंड देन इफ दीज थिंग्स आर रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट सेज, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यू नो, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन इट. बट दे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई ऑल दीज थिंग्स, राइट. ट्रंप ने ये वीडियो रिलीज़ किया, लाइक ये फाइल्स रिलीज़ किया, तो इसका हाइप इतना ज़्यादा था कि इनके पेंटागन यूएफओ के जो वेबसाइट पे जहाँ पर ये रिलीज़ हुआ, विद इन 12 आवर्स देयर वाज अराउंड 340 मिलियन हिट्स. सो दैट वाज द हाइप एक्चुअली बाय दीज फाइल्स. So you can go and watch these files, okay? ऐसा नहीं है कि it's not available for you, it's available for everyone. I'll put down the links on the screen so that you can, you know, later on go ahead and, you know, click on the links from the description or read it from the screen and visit and check it by yourself. So हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ह्यूमैनिटी एलियंस को लेके इतनी ज़्यादा क्यूरियस क्यों है. यू नो, वाई आर पीपल और ह्यूमन्स सो क्यूरियस अबाउट एलियंस. हम हमेशा से स्काई को बहुत क्यूरियसली देखते हैं. स्काई एज इन स्पेस, वी कैन सी स्पेस फ्रॉम देयर. वी एक्चुअली लुक वेरी क्यूरियसली टुवर्ड्स द स्काई. मतलब हर सिविलाइजेशन अगर आप देखोगे, फ्रॉम मेसोपोटामिया टू इंडस वैली टू मेन सिविलाइजेशन, एवरीबडी हैज लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई. एंड जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है what we have is कि हम कौन हैं, who are we, you know, that is what we have been searching in our life every day. सनातन में तो यही कॉन्सेप्ट है कि who are you, actually find that out, you know, you go within and find that out. So ऐसा है कि हम आए कहाँ से, ये सब चीज़ें हम you know हमेशा सोचते रहते हैं. हम पढ़ते भी हैं, अगर आप स्कूल पे देखो तो you know we study about ourselves, हमारी हिस्ट्री, हमारी बायोलॉजी, हम यू नो जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. सो सनातन धर्म एंड कॉस्मिक थिंकिंग, और यहीं से सनातन धर्म यू नो इट बिकम्स वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी एग्जिस्टेंस को सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड ही नहीं मानता है. हम अर्थ से ज़्यादा आगे जाते हैं, यू नो, वी गो बियॉन्ड. So when we deep dive into Sanatan Dharma and the ancient text, so if we check it out over there, so they describe you know different kind of lokas. I would say realm, if you convert that into English. So जैसे कि भूलोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, then ब्रह्म लोक है, अताल लोक भी है. So there are like different लोकाज एंड ऑल, एंड ये सब रेल्म में इफ़ यू सी देर आर पीपल. ओके, मतलब मैं इंसान तो नहीं बोल सकता, बट देर आर बीइंग्स ओवर देयर इन ऑल दीज लोकाज, राइट, दैट इज देयर इन सनातन धर्म. सो व्हाट विल यू कॉल इट, सुपर ह्यूमन्स, एलियंस और व्हाट. तो यही सब क्वेश्चंस है जो क्यूरियसली दिमाग में घूमते रहता है. Then in Sanatan Dharma you can see the concept of Vimanas, right? रामायण हो गया, महाभारत हो गया. You can actually see the references of Vimanas in Ramayana, in Mahabharata, and there were flying vehicles used by gods, you know, to travel to different realms. ये realm से वो realm में जाने के लिए उन लोग flying vehicles use करते थे. एंड वो फ्लाइंग व्हीकल्स होते भी ऐसे थे कि माइट बी दे यू नो दे वे क्रॉसिंग इंटरडिमेंशनल, दे वे बिल्ड फॉर इंटरडिमेंशनल ट्रैवल एंड ऑल. जैसे पुष्पक विमान,
That is very famous. You can find references of Pushpak Viman everywhere. लेकिन आप कभी भी देखोगे ना तो एक चीज़ अनडिनाइबल है कि सनातन धर्म यू नो न्यू यूनिवर्स in an expert manner than any other civilization, I would say. अब यहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है कि विमानस वेर एलियन स्पेस क्राफ्ट. ओके, देयर इज नो प्रूफ साइंटिफिकली. कुछ स्कॉलर्स इनको सिंबॉलिक मानते हैं, यू नो स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन मानते हैं. लेकिन मतलब एक चीज़ अनडिनाइबल है कि एंशियंट इंडियंस या एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशंस यूनिवर्स को बहुत वास्ट वे में जानते थे और बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव में देखते थे. एंड इट्स नॉट जस्ट एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन बट एवरी सिविलाइजेशन, लाइक मेन सिविलाइजेशन हो गया, देन इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, दे ऑल लुक्ड एट यूनिवर्स इन अ वेरी लार्ज पर्सपेक्टिव. आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट सनातन धर्म, बट then if you see there are references on all these civilizations. मतलब एक चीज़ मुझे थोड़ी फनी लगी कि आप हॉलीवुड के पिक्चर्स देखोगे ना, हमेशा उन्होंने वही दिखाया है, इनसिक्योरिटी ऑफ ह्यूमंस, यू नो वेयर एलियंस आर ऑलवेज कमिंग एंड अटैकिंग द अर्थ. कहीं ना कहीं उनका यही रहता है कि वो अर्थ पे आके हमला करे एंड समवेयर और द अदर उनकी भूख प्यासी अर्थ रहती है या अर्थ के लोग रहते हैं या रिसोर्सेज रहता है. बट अगर आप सनातन में देखोगे तो इधर ना थोड़ा कुछ अलग हिसाब से दिया गया है, मतलब अलग हिसाब से बताया गया है कि यू नो इट्स नॉट अबाउट अर्थ, इट्स अबाउट व्हाट यू से द एग्जिस्टेंस, यू नो हाउ दिस एग्जिस्टेंस हैज़ बीन बिल्ट. And you know we talk about 14 lokas, celestial weapons and all these things, and all Hollywood can show is aliens attacking Earth and trying to capture Earth or trying to capture its resources. Very funny, huh? So फिर अगर आप देखोगे वेस्ट में जब मल्टीवर्स थियोरी आया, इट्स लाइक ब्रो इट्स सो रेवोल्यूशनरी, यू नो ऑल दीज मल्टीवर्स थियोरीज एंड ऑल. देन वी सॉ मार्वल यूनिवर्स जहाँ पर मल्टीवर्स के बारे में इतना बताया गया एंड पीपल गॉट लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मल्टीवर्स इज आफ्टर ऑब्जर्विंग दीज मूवीज एंड ऑल. बट देन इफ यू एक्चुअली नो समथिंग अबाउट सनातन और हिंदुइज्म तो ये सब काफ़ी पुरानी डिस्कशंस है यार. मतलब लोकल मल्टीवर्स ये वो तो हम कहानियों में डिस्कस करते रहते हैं. तो अगर आप ये देखोगे कि लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दो अलग अलग चीज़ें समझते हैं, लेकिन दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है और वो है क्यूरियोसिटी, उत्तेजना. जहाँ पर क्यूरियोसिटी है वहाँ पर साइंस है, वहाँ पर और इसे स्पिरिचुअलिटी है. बिकॉज क्यूरियोसिटी आपको अंदर झांकने में मजबूर करता है, आपको क्वेश्चन पूछने में मजबूर करता है, आपको कुछ चीज़ जानने में मजबूर करता है. जब तक कि आप क्यूरियसली जानोगे नहीं तब तक आप कैसे कुछ चीज़ का पता कर सकते हो. नो, आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन ओनली आई कैन try and understand or find a connection between science and spirituality, and that is via Sanatan Dharma. Okay, मतलब इसके थ्रू ही मुझे वो कनेक्शन नज़र आता है, वरना मुझे पता नहीं. I cannot find that connection from any elsewhere things, and I'll tell you why, how you find it. Okay, we'll discuss all these in and talks. अगर आप सनातन में भी देखते हो और एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन को देखते हो तो यू सी दैट यू नो दिस सिविलाइजेशन ऑलवेज हैज़ देयर आईज ऑन यू नो एक्लिप्स, स्टार्स, मून, planetary movements and all these things. And there we had you know quite renowned mathematicians like Aryabhatta. Then we observed nakshatras, those are the astronomy things. Then we had lunar calendars, we had figure out yugas, we had figure out astronomy.
तो इतनी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था, यू नो, वी हैड ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट. सो अगर आप देखोगे तो देर आर लाइक सो मच रेफरेंसेस. यू कम टू इंडिया एंड यू चेक इट आउट. इट wasn't just India, it's all over the Southeast Asia, from Sri Lanka, India to Thailand, Myanmar. अगर आप ये पूरे बेल्ट पे जाते हो तो you can find those things which you will feel it's impossible for the humans of now to do it. अगर आप अजंता अलोरा caves देखते हो, and then if you see Kailasa temple, it's like mind boggling. Those things are not possible by the humans today itself. तो सोचने वाली बात है ना कि वो टाइम पे ये चीज़ें कैसी हुई रहेंगी. देखिए, सनातन में ऐसा भी हो सकता है कि जो एंशियंट टेक्स्ट है, they were not actually describing aliens. ना, they were not actually describing aliens. हो सकता है वो ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्स के एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे थे. यू नो, दैट इज द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड दिस यूनिवर्स, and the way we connect to this universe is what most probably I think is into those texts of Sanatan Dharma, those Vedas, 4 Vedas, Upanishad and all. So that is where we have to think. We don't have to think oh alien exist करता है क्या. You know, we always believe in something called relationship. हम हर एक चीज़ से relationship बनाते हैं. हम जब पैदा होते हैं we get into relationship like mother, father and all, and then when we grow up we try to make relationship by ourselves consciously. You know, some people who are not related to each other by blood, then we get related to, you know, some strangers and all in our life जो हमको जान से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं. So there is human is kind of a relation वाला प्राणी, I would say, and the biggest relation that we can find is of ours and, you know, of this universe. That is how we can find God. You know, we can find the meaning of our existence. It's pretty simple. So अभी ऐसा हो जाता है ना कि क्यूरियोसिटी और कॉन्स्पिरेसी के बीच में भी डिफरेंस समझाना इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि लाइक पिरामिड्स आर नॉट प्रूफ ऑफ एलियंस, राइट? Then what you would say, extraterrestrials beings जो है, were they gods? That's still a question, right? Then those ancient texts that we have are not proof of UFOs or, you know, existence of UFOs या फिर manuals. So we are moving into something very important where it's our curiosity that is triggering all these things. We are not getting into conspiracy. Okay, we are not getting into conspiracy कि US ने फाइल्स अब रिलीज़ की या फिर ये फाइल्स में ऐसा क्या है. वो तो आप देख ही सकते हो, हमने लिंक्स भी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन पे. सो आप भी ये कमेंट में हमें बताओ कि नो, वेर यू दैट क्यूरियस अबाउट एलियंस? आर यू स्टिल दैट क्यूरियस? सो अगर आप इंटरनेट को देखो तो इंटरनेट ना सीधा मिस्ट्री से कंक्लूजन पे आने की तरफ, यू नो, जाता है. बट देन अगर आप एक्चुअली में एक्सप्लोर कर रहे हो कोई चीज़ें, तो व्हाट एक्सप्लोरेशन डज इज इट आस्क्स क्वेश्चंस, राइट? मतलब बिना लॉजिक लूज किए वो क्वेश्चंस पूछता है. दैट इज हाउ वी एक्सप्लोर. वी ट्राई टू, यू नो थिंग्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दैट इज what we are doing here in NTalks as well. You know, trying to ask questions and figure the logic out of it. अब देखिए, aliens exist करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो बहुत बड़ा question है, right? Nobody knows. But we always know that humanity always tries to ask bigger questions, right? कुछ बड़ा खोजने का उन लोग हमेशा ट्राई करते हैं. That is how humans are. That is how, or that is the nature of humans. Okay, being curious is the nature of humans. That is how Sanatan has explored things, and that is how the curiosity to know yourself and then to know yourself from within actually makes you understand a lot of things which is also around you, you know.
about this life, about this philosophy. Everything goes hand in hand. Okay. So modern गवर्नमेंट यूएफओ फाइल्स रिलीज करती है, एंशियंट सिविलाइजेशन कॉस्मिक स्टोरीज छोड़ जाती है, और साइंस, माइथोलॉजी और क्यूरियोसिटी के बीच ह्यूमैनिटी अभी भी स्टार्स की तरफ देख रही है. राइट, वी आर एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स द स्टार्स. कि आपकी क्यूरियोसिटी कहाँ से जागती है. सो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या यूएफओ एक अनएक्सप्लेन टेक्नोलॉजी है, या फिर पुराने सिविलाइजेशंस कुछ ऐसा जानते थे जो हम अभी तक नहीं समझ पाए? प्लीज़ कमेंट बिलो. ऑलराइट, सो आई ऑल्सो वांट टू नो योर व्यूज़. मुझे भी आपकी राय जाननी है, ओपिनियन जानना है. आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, ये जानना है. एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देर आर सीक्रेट्स डीप बरीड बाय द प्रीवियस सिविलाइजेशंस, क्योंकि ये अर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स ओल्ड है और हम कुछ हज़ारों सालों का ही जानते हैं. सो नितेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम द एंड टॉक्स.